हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ हिस्ट्री का क्लास 6 का बुक, जिसमें हम चैप्टर वाइज आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो लाते रहेंगे, जिसमें चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। तो जैसा कि आप लोग देख समझते ही हैं कि किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बुक होता है वो होता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बेस पर ही सारे एग्ज़ाम्स भी आते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी को ही बेस मान करके उसी का कंटेंट दिया जाए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्प मिले। तो दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ पर लाया है। आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्लास 6 का जो है वो हम एनसीईआरटी का बुक जो है वो लेकर आए हैं हिस्ट्री का। यहाँ पर लिखा हुआ है आवर पास्ट, तो आप ये जान सकते हैं पार्ट 1 दिया हुआ है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे आगे जो आज का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो कहाँ, कब, कैसे और कहाँ, क्या, कब और कैसे, ये जो चैप्टर का नाम है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि रसीदा के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है, रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। यानी रसीदा जो है वो बैठी हुई थी एक दिन और न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र जो है वो एक छोटा सा हेडलाइन पर गया, जहाँ जिस पर लिखा हुआ था 100 ईयर्स अगो, यानी आज से 100 साल पहले। तो ये बात सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि 100 साल पहले क्या होता है। जैसे कि आगे दिया है, हाउ सी वंडर्ड, वो लोग कैसे हुआ करते थे। कुड एनीवन नो, कोई ये बात जानते हैं। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ करता था। सो मैनी ईयर्स अगो, इतना साल पहले क्या कुछ हुआ करता था, क्या कोई इसके बारे में जानते हैं, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हो रही है, रसीदा के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग आज उसी को पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या हुआ करता था। ठीक है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। आप सपोज दैट आप कल एक न्यूज़ रेडियो देखे, सुने, रेडियो पर आपने न्यूज़ सुना, और टेलीविज़न देखा, रीड अ न्यूज़पेपर, आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़े। ठीक है। एंड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल, आस्क समबडी हु रिमेंबर, और किसी से यदि ये पूछे कि पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन क्या कोई उसके बारे में, इतना समय के बारे में कोई बता सकता है क्या। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, तो हम लोग यही आज देखने वाले हैं कि ये कैसे हुआ था या कैसे हुआ करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो यहाँ दिया गया है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में यानी बीते हुए एक समय के बारे में क्या क्या जान सकते हैं या कैसे कैसे जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है व्हाट पीपल एट, यानी वो लोग क्या खाना खाया करते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, यानी वो लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो कौन सा घर हुआ करता था जिनमें वो लोग रहते थे, जिसे आदि मानव हम लोग कहते हैं। तो जो आदि मानव थे वो किन घरों में, किस तरह के घरों में रहा करते थे। ठीक है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स इन ऑफ हंटर्स, हम लोग जो शिकारी होते थे उनके घर को, उनको किस तरह के घर में रहते थे, उनको भी आज फाइंड करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है।
एंड हर्डर्स, और जो चरवाहे होते थे उनको, उनके घर को फार्मर, किसान के घर को रूलर, शासक यानी जो राजा होते थे उनके घरों को, एंड मर्चेंट जो व्यापारी होते थे, जो दुकानदार, उनको, प्रिस्ट जो पुजारी होते थे, एंड क्राफ्ट पर्सन जो कलाकार होते थे, यानी जो उस ज़माने में जो मिट्टी के बर्तन या जो लकड़ी के बर्तन बर्तन भी बनाया जाता था लकड़ी का, या नहीं तो क्योंकि धातु का तो आविष्कार हुआ नहीं था तो लकड़ी के ही बर्तन का मोस्टली यूज़ किया जाता था। और मेटल या स्टोन के जो टूल्स बनाते थे, इन सब के जो काम करते था उसको क्राफ्ट पर्सन कहा जाता था, यानी कलाकार। एंड आर्टिस्ट जो कलाकार होते थे, जो पेंटिंग वगैरह करते थे, ठीक है। नेक्स्ट म्यूजिशियन जो संगीत वादक होते थे, जो गाना गाते थे। एंड साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते थे। इन सब लोगों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम लोग ये भी जानकारी फाइंड करेंगे, खोज जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे हियर्ड, वो किस तरह की कहानियाँ को सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, और वो किस तरह के खेल को देखते थे। एंड द सॉन्ग्स दे सैंग, और वो कौन सा गेम होता था, सॉन्ग होता था जिनको वो लोग गाया करते थे नॉर्मली। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जैसे है हमारा कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, तो हमारा पेज 2 पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते, पहले पेज 2 पर जा करके नर्मदा रिवर को पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। यस, तो ये रहा हमारा। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्लियरली देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा रिवर। ये तो ये जो हमारा नर्मदा रिवर है वही नर्मदा रिवर है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दें तो इसके जो नॉर्थ का भाग होता था उसको कहा जाता था विंध्य, और ये जो नर्मदा रिवर है उसके आसपास में ही जो पहली जो नगर बसते थे या जो पहली गांव बसा था वो इसी के आसपास में रहा हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग पहले नर्मदा रिवर को देख लेते हैं, फिर आगे इसके बगल में है जैसे कि तापी रिवर, तापी नदी, और नर्मदा नदी के जो दक्षिण में यानी साउथ में जो होता था उसको कहा जाता था सतपुरा, और नर्मदा रिवर के उत्तर में जो था उसको कहा जाता था विंध्य, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो people have lived along the bank of this river for several 100,000 years ago, आज से लगभग सैकड़ों हजारों साल पहले लोग उन्हीं नर्मदा नदी के आसपास में उन्हीं के तट पर रहा करते थे, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेयर स्किल गैदरर्स, और इसके आसपास में जो लोग रहते थे उनमें से कुछ जो है वो स्किल गैदरर, यानी स्किल्ड में होता है कुशल, और गैदरर में होता है इकट्ठा करने वाले, यानी कुशल, गैदरर कुशल इकट्ठा करने वाले हुआ करते थे, ठीक है। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, और गैदरर के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया, वो लोग जो किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, उसे गैदरर कहा जाता था, ठीक है। गैदर से ही गैदरर बना है, ठीक है। दे न्यू about the vast wealth of plant in the surrounding forests, तो वो लोग जानते थे कि हमें फॉरेस्ट से या किसी भी प्लांट से, पौधे से क्या क्या मटेरियल मिल सकता है, तो वो उसी बातों को यूटिलाइज करके उनसे मिलने वाले अपने आसपास के आस पड़ोस के जंगलों से मिलने वाले हर एक प्रोडक्ट को वो लोग कलेक्ट करके और अलग अलग कामों के लिए वो ये लोग यूटिलाइज करते थे, यूज करते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, और वो क्या करते थे, तो रूट को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स फल को कलेक्ट करते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और भी बाकी कुछ जंगली जैसे कि पत्ते हो गए या फिर फल हो गए, बीज हो गए, इन सब को वो लोग कलेक्ट करते थे और उनको वो लोग अलग अलग कामों के लिए, घर बनाने के लिए उनके पत्तों से घर बनाते थे फॉर नॉर्मली, और लकड़ियों का यूज करते थे अलग अलग जगह पर जाने के लिए, वो लोग जानवरों से बचने के लिए या फिर औजार बनाने के लिए, और खाना के रूप में वो लोग केवल
सब्जियों और फलों का यूज करते थे। ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो लोग जैसा कि अभी बताया हम कि वो लोग लकड़ियों से औजार बनाते थे, तो उस औजार के द्वारा वो लोग क्या करते थे, तो जानवरों का शिकार भी करते थे, यानी हंटिंग भी करते थे। ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग सुलेमान और किरथार हिल्स को यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं कि ये कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग जस्ट नीचे यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, यहाँ क्लियर दिख रहा है। ये जो ऊपर में है ये है सुलेमान हिल्स, और ये जो नीचे में है ये दिया हुआ है किरथार हिल्स। तो ये हमारा सुलेमान और किरथार हिल्स हुआ करता था, जो कि पुराने ज़माने में हमारे भारत के ही कुछ अंग हुआ करते थे। तो यहीं पे ये सुलेमान और किरथार हिल्स हैं। ठीक है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो यही एक ऐसा जगह है सुलेमान और किरथार हिल्स, यहाँ पर आज से लगभग 8,000 साल पहले जो है वो लोग यहाँ पर व्हीट यानी गेहूँ और बार्ली का जो है वो उत्पादन, ये फसल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किए थे। ठीक है। ये यदि पूछा जाए तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि सबसे पहले फसल उगाना कहाँ शुरू किया गया था, तो हम इसमें बता सकते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स रीजन। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर आगे दिया है, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेज। तो लोग जो है वो जानवरों का पालन यानी पशुपालन भी शुरू कर दिए थे। जानवर जैसे कि सीप भेड़ का, गोट यानी बकरी का, एंड कैटल मवेशियों, एंड लिव्ड इन विलेजेज, और गांव का भी निर्माण जो है वो सबसे पहले सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के इलाके में ही होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते थे वो लोग चूंकि अब अन्न उगाना स्टार्ट कर दिए थे, तो अन्न उगाने वाले जगह पे उनको तो निश्चित बात है कि जब तक एक फसल लगाएंगे वो जब तक तैयार नहीं होगा तब तक वो लोग वहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो वो लोग फसल लगाते थे, फसल को तैयार होने तक इंतज़ार करते थे, और जब फसल तैयार होता था तो वो लोग वहाँ पर स्टोर करते थे ताकि बाकी के दिनों में भी वो उसको यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके, और तुरंत वो कोई दूसरा फसल लगा देते थे। तो इस तरह से क्या होता था, तो उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना में अब थोड़ा कठिनाई होने लगी थी, यानी वो लोग अब यहाँ पर गांव बना लिए थे। कहाँ पर, तो सुलेमान और किरथार हिल्स के आसपास में, घाटियों में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो हमें यहाँ पर गारो हिल्स को फाइंड करना था। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये जो हमारा है ये गारो हिल्स है। तो इसी एरिया में जो है वो लोग क्या करते थे, तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहले हम लोग को पहले यहाँ लोकेट करने की बात की गई है। यहाँ देख रहे हैं ना, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर हमारा गारो हिल्स है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले, दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो यही एक ऐसा जगह था जो हम यहाँ पर देखे थे। ये गारो हिल्स का जो जगह है, इसी गारो हिल्स में जो पहला जगह था जहाँ पर के लोगों ने क्या किया था, तो कृषि करना शुरू किया था। इसके बाद यानी जो हम लोग पहले देखे थे सुलेमान और किरथार हिल्स, उसके बाद जो लोग शुरू किए तो वो गारो हिल्स था। ठीक है। लेकिन सबसे पहले सुलेमान और किरथार हिल के इलाका में ही शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। तो यानी जो वैसा जगह जहाँ पर चावल सबसे पहले उगाया गया, तो वो विंध्य के उत्तर भाग का बात है। यानी हम लोग जो पहले देखे थे विंध्य रिवर था, सॉरी नर्मदा रिवर के उत्तर में जो विंध्य था, वहां से ऊपर यानी उत्तर के भाग में जो है वो लोग पहले चावल उगाया करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी के आसपास में। ठीक है। जाकर के हम आपको मैप दिखा सकते हैं अभी। वेट कर लीजिए 1 सेकंड। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा विंध्य है ना, यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर यानी ऊपर, तो ऊपर का भाग जो है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो गंगा नदी है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था, यहीं पर पहले चावल का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया गया। ठीक है। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, यानी ट्रिब्यूटरीज का यहाँ मीनिंग दिया गया कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज वो होता है जो कि एक बड़े रिवर के लिए पानी को बहा करके निकाल करके ले जाती है और दोबारा से उस जगह पे छोड़ देती है जहाँ पर सूखा हो, तो या उसकी सहायक नदियाँ कह सकते हैं। तो हमें पहले निकालना है इंडस रिवर और फिर उसके बाद हमें दिखाना है कि किस तरह से ये उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से थे। तो चलिए फिर से कभी जाएंगे तो हम बताएंगे आगे आपको। पहले अभी हम यहाँ कुछ और जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मैप पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. तो आज से लगभग 4700 साल पहले 4,700 years ago, some of the earliest cities, कुछ पहले कुछ जो जमाने के जो शहर हुआ करते थे वो इन्हीं नदियों के आसपास बसा करते थे, सिंधु नदी के आसपास में, जिसको इंडस कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में सिंधु कहते हैं। About 2,500 years ago, जो कि बाद में लगभग 2500 साल बाद में सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी गंगा नदी के आसपास में भी शहरों का विकास हुआ। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी कुछ सहायक नदियों के आसपास में भी शहरों का विकास हुआ। एंड अलोंग द सी कोस्ट, और उसके बाद में धीरे धीरे ये विकास होते होते चला गया समुद्री का तटों पे, क्योंकि समुद्री के तटों में जाकर के वहाँ पर जो बंदरगाह थे वहाँ पर मार्केट का निर्माण होना तो था ही, तो इसीलिए धीरे धीरे ये चला गया समुद्र के तट पर तक, ठीक है। चलिए आई होप समझ गए होंगे इतना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। तो हमें गंगा रिवर को लोकेट करना है और उसके कुछ सहायक नदी जैसे कि सोन नदी कहलाती है वो हमें लोकेट करना है। तो चलिए पहले मैप पर जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो गंगा रिवर है ये गंगा रिवर, ठीक है। ये मेन रिवर है जो कि गंगा है, और ये हमारे इसकी सहायक नदी जैसे कि चंबल हो गया, मुन्ना हो गया, उसके बाद सोन रिवर के जैसे कि आपके बुक में भी अभी कवर किया गया था सोन रिवर, तो ये सोन रिवर भी है। तो ये सब नदियाँ जो है उसकी सहायक नदियाँ मानी जाती है, लेकिन वास्तव में जो है वो गंगा नदी यहाँ से आती है, हिमालय के रेंज से आती है, देख रहे हैं आप, और ये वापस जा करके गंगा रिवर मिल जाती है समुद्र में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाकर के वो समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर कुछ भाग बांग्लादेश में भी जाती है और उसके बाद ये मिल जाती है समुद्र में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर से कलेक्ट करते हैं जानकारी बुक के द्वारा। चलिए यहाँ दिया गया था in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadhe, now lying in the state of Bihar। तो जो गंगा नदी के जो साउथ का भाग था यानी दक्षिण का भाग था वो अवध कहलाता था, जो कि वर्तमान अभी बिहार के उसका कुछ भाग बिहार में भी पड़ता है, ठीक है। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और इसके जो यानी अवध के जो राजा थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्तियां थी, बहुत बड़ा राज्य था, और वो अपना पूरा किंगडम, अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। किंगडम्स वेयर सेट अप अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और उतना ही नहीं केवल भारत में ही, भारत के बाहर अलग से कई सारे देशों में भी वो अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, ठीक है, जिसको अच्छे तरीके से वो चलाते भी थे। नेक्स्ट हमारा थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर, और लगभग हमेशा ऐसा समय होता था जब एक देश के लोग दूसरे देश में यात्रा किया करते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारे देश में जैसे कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पहला आवासीय यूनिवर्सिटी था, जिसमें कि रूस, जापान, चाइना के बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो पढ़ने के लिए आते थे। तो लोग उसी तरह हमेशा यात्रा किया करते थे, ठीक है। उसके बाद दिया गया इसमें द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जो एक जगह राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाने में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल नाम का वर्ड कभी नहीं आता था पूरे लाइफ में। इम्पॉसिबल, नॉट एक्सेप्टेबल।
कभी वो इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं देखना चाहते थे और वो हमेशा ट्रैवल किया करते थे। और उनमें रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आया करते थे, द हिल्स, जो पहाड़ियाँ होती थी, द हाई माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़ होते थे, इंक्लूडिंग द हिमालय, जैसे कि हिमालय ने जो हिल है, पहाड़ है, माउंटेन है, वो क्या है, बहुत बड़ा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जिसको पार करना पाँव पैदल काफी ज्यादा रिस्क हुआ करता था, काफी ज्यादा टफ वर्क होता था। लेकिन फिर भी जो ट्रैवलर होते थे, जो यात्री होते थे, वो उसको पार करके चले ही आते थे। डिजर्ट, जो रेगिस्तान होता था, वो रिवर, बड़ी बड़ी नदियां होती थी, क्योंकि उस जमाने में नदियों के ऊपर किसी तरह का पुल नहीं हुआ करता, तो वो रिवर भी बहुत बड़ा रिस्क था उन जमाने में। एंड सीज, जो समुद्र थे, वो भी, ये सब मिल करके जर्नी को काफी ज्यादा डेंजरस, खतरनाक बनाते थे एट टाइम उस जमाने में, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इनको असंभव नहीं बना सकते थे। डेंजरस था लेकिन नेवर इम्पॉसिबल, असंभव कभी नहीं था। सो men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. तो इसी कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हालांकि उससे पहले लोग भोजन की तलाश में भी जाते थे, लेकिन इसके बाद लोग भोजन की तलाश में नहीं, बल्कि वो जाते थे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, जैसे कि बाढ़, सुखाड़, इस सब से बचने के लिए। बाकी जो डिजार्ट होते थे, जो बाकी जो प्रॉब्लम होते थे, नेचुरल डिजास्टर होता था, जैसे कि भूकंप का आना, तो ये सब तो नॉर्मल हर एरिया में हुआ करता था मैक्सिमम। लेकिन ये सब बातें जैसे कि सूखा या फ्लड, इन सब के कारण उन लोगों को ट्रैवल करना जरूरी हो जाता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कुछ तो ऐसे पुरुष होते थे जो कि आर्मी में भी काम करते थे। Conquering other lands besides, merchant traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. और उनमें जो खास करके जो आर्मी में काम करते थे, वैसे लोगों के लिए इसलिए क्योंकि उस जमाने में लोग एक दूसरे का जमीन हड़प लेते थे, जिसके कारण लड़ाइयाँ होती थी। बिसाइड्स ऑफ मर्चेंट ट्रैवल विद कार्वन, वैसे जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, वो तो अपने गाड़ियों में ट्रैवल करते थे, शिप में, जहाज में भी, कैरिंग वैल्यूएबल गुड, अपने महत्वपूर्ण सामान को लेकर के, जो बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण होता था, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह के लिए, ठीक है। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो किसी भी धर्म के जो धर्मावलंबी होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह, गांव गांव घूम करके, शहर शहर घूम करके जाते थे, और वहां पर वो रुक करके अपनी भाषण को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, और लोगों को सही रास्ते पर आने के लिए, एडवाइस ऑन द वे, सही रास्ते पर आने के लिए लोगों को सलाह सुझाव दिया करते थे, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेज। और फाइनली वो कुछ लोग ऐसे होते थे, सम पीपल परहैप ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट, किसी भी ऑफ एडवेंचर, किसी खोज के लिए, कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते थे जो किसी चीज को खोजने के लिए अनदेख या अनदेखे एरिया के लिए निकल जाते थे, और वो कहीं कुछ ना कुछ वहां से खोज करके लेकर आते थे। वांटिंग टू डिस्कवर, वो जो कोई खोज के लिए निकल जाते थे, डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेज, कुछ नए और कुछ उत्साहवर्धक जगह को ढूंढने के लिए, ठीक है। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और यही एक साधन था जिसके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को पहुंचाते थे, क्योंकि उस जमाने में मीडिया का तो कोई था नहीं, इसीलिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के आगे दिया गया है जैसे कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, लेकिन आजकल के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, अब वो हम लोग देखने वाले हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर, तो चलिए हम लोग पहले मैप को देखते हैं पहले गौर से, उसके बाद फिर से वापस आते हैं। तो चलिए मैप को आप लोग पहले गौर से देख लीजिए। आई होप आप लोग मैप को देख लिए होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग कुछ नॉलेज कलेक्ट करते हैं बुक के द्वारा।
जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। तो यहाँ पर कुछ और पहाड़ियाँ हैं जो कि हम लोगों ने देखा था पहले ही, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे समुद्र हैं, कुछ नेचुरल फ्रंटियर जो कि जैसे कि जंगल का होना, ये सब है जो कि हर एक देश के आसपास या हर एक देश में हुआ करता है, जो कि ट्रैवलर के एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा रिस्क उत्पन्न करता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, जो कि डिस्कस करने में जो कि क्रॉस करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, खास करके उनके लिए जो चाहते थे कि हम इसको कर सकते हैं, या जिसको इन पहाड़ियों को के पार जाना होता था, एंड क्रॉस द सीज, और समुद्र को पार करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता था, क्योंकि उस जमाने में किसी तरह का ना तो जहाज था, ना ही किसी तरह का नॉर्मल नाव भी नहीं होता था। जो नाव होता था वो केवल ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वही यूज करते थे फॉर नॉर्मली। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कंटिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। तो वैसे लोग जो एक जगह से, एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह जो पार करके इतनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाते थे, वो वहां जाकर के उस सब कंटिनेंट में रह जाते थे और काफी लंबे समय तक वहां रह जाते थे। जैसा कि आप लोग अभी पढ़ेंगे आगे, फाइयान, ह्वेनसांग, तो ये लोग जो आते थे पढ़ने के लिए, जैसे कि आए हमारे देश इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो लोग यहाँ आकर के चले नहीं गए, बल्कि यहाँ से नॉलेज कलेक्ट, फाइनली पढ़ाई कलेक्ट करने के बाद, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो लोग यहीं के अलग अलग राज दरबार में रह करके सभी जो अलग अलग जो तीर्थंकर हैं, वो जो विदेशी यात्री हैं, वो अलग अलग विदेशी यात्री अलग अलग हमारे देश के राजाओं के दरबार में रह करके और यहीं पर अपना जीवन यापन करते रहे, और फिर बाद में बहुत दिनों के बाद वो वापस अपने देश गए। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो बाकी का पार्ट अगले पार्ट में, बाकी का वीडियो अगले पार्ट में, नॉलेज अगले पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर। और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क अभी स्क्रीन पर आएगा, तो आप लोग उसको निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इस क्वेश्चन के बाद नए टॉपिक पे या नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।